नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इकोनॉमिक मास्टर यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे अर्थशास्त्र की पहली पुस्तक के बारे में, जिसका नाम है आर्थिक विचारों का इतिहास। इसके अंदर 6 अध्याय दिए गए हैं। पूर्व संस्थापित आर्थिक विचार, संस्थापित आर्थिक विचार, संस्थापित अर्थशास्त्र के आलोचक, समाजवादी संप्रदाय, ऑस्ट्रियन, गणितीय व कैम्ब्रिज संप्रदाय तथा संस्थानिक अर्थशास्त्र और भारत में आर्थिक विचारधारा। इन 6 यूनिटों को कंप्लीट पढ़ने के बाद यह बुक कंप्लीट हो जाएगी। इसमें पहली यूनिट पढ़ते हैं पूर्व संस्थापित आर्थिक विचार। बुक का क्या नाम है? आर्थिक विचारों का इतिहास। और इसकी पहली यूनिट कौन सी है? पूर्व संस्थापित आर्थिक विचार, यानी प्री क्लासिकल इकोनॉमिक थॉट। इसके अंदर 5 लेसन आते हैं। कितने लेसन आते हैं? 5 लेसन। पहला लेसन आर्थिक विचारों के इतिहास की विषय सामग्री व महत्व। दूसरा प्राचीन आर्थिक विचार। तीसरा मध्यकालीन आर्थिक विचार। चौथा वणिकवाद। 5 नंबर प्रकृतिवादी। तो इसमें पहला लेसन देखते हैं, आर्थिक विचारों के इतिहास की विषय सामग्री व महत्व। तो देखते हैं कि किसका दायरा कितना होता है। अर्थशास्त्र के इतिहास का दायरा कितना होता है? इतना इतना। यह किसका दायरा है? अर्थशास्त्र के इतिहास का दायरा। आर्थिक विचारों के इतिहास का दायरा कौन सा होता है? ये आर्थिक विचारों के इतिहास का दायरा ये। इसके बाद देखते हैं आर्थिक इतिहास का दायरा कौन सा होता है। ये आर्थिक इतिहास का दायरा है। ये आर्थिक इतिहास का दायरा। तो सबसे बड़ा दायरा किसका होता है? आर्थिक इतिहास का। आर्थिक इतिहास से छोटा आर्थिक विचारों के इतिहास का, और इस सबसे छोटा अर्थशास्त्र के इतिहास का। और इससे बाहर क्या आता है? इससे बाहर आता है आदर्श राज्य। अब हम विषय परिचय में देखते हैं कि आर्थिक इतिहास हम कैसे जान सकते हैं, यानी इसके स्रोत क्या हैं। क्या स्रोत? किसके? आर्थिक विचारों के इतिहास के स्रोत। इसके स्रोत के 3 माध्यम हैं। क्या है 3 माध्यम? प्राचीन काल के लेखक, आर्थिक विचारक और प्राचीन काल के अभिलेख। ये 3 स्रोत हैं जिनसे हम आर्थिक विचारों का इतिहास जान सकते हैं। इसके अंदर हम क्या जानते हैं, या क्या जानने के लिए हम इसका अध्ययन करते हैं? इसके अंदर हम जानने के लिए अध्ययन करते हैं कि मनुष्य ने किस प्रकार से कठिनाइयों का सामना किया, किस प्रकार से वाणिज्य तथा व्यापार का विकास किया, इस हेतु किन सिद्धांतों का पालन किया, वस्तु विनिमय की जगह मुद्रा विनिमय का विकास किस प्रकार से हुआ। आपको पता है वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी पहले प्राचीन काल में। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर क्या होता था? मानो किसी के पास चावल है और एक के पास गाय है। इसको चावल की जरूरत होगी तो ये इसे चावल दे देगा और ये इसे गाय दे देगा। तो वस्तु विनिमय होता था। तो बाद में मुद्रा के मूल्य या वस्तु के मूल्य को देखते हुए धीरे धीरे मुद्रा का विकास हुआ, तथा जैसे चावल का मूल्य निर्धारित कर लिया गया और गाय का मूल्य निर्धारित कर लिया गया। इसके बाद में कि मनुष्य ने आर्थिक उन्नति हेतु किन उपायों को अपनाया, इन सभी की जानकारी हम आर्थिक विचारों के इतिहास से प्राप्त करते हैं। वर्तमान में वैश्वीकरण के दौर में आप जानते होंगे ग्लोबलाइजेशन शब्द को। इसके अंदर क्या होता है कि एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र या अन्य राष्ट्रों से संबंध, यानी वह विश्व स्तर पर सभी से संबंधित हो जाना। जब कोई राष्ट्र किसी देश से किसी भी प्रकार के संबंध रखता है तो उसके पीछे आर्थिक उद्देश्य पक्के होते हैं। कौन से? इकोनॉमिकल उद्देश्य पक्के होते हैं। यदि वह युद्ध करता है या उसके साथ संबंध स्थापित करता है तो इसके पीछे आर्थिक उद्देश्य पक्के होते हैं। उदाहरण के लिए रूस यूक्रेन युद्ध आर्थिक कारणों से है।
अमेरिका रसिया की जो भी कोल्ड वार थी और जो भी इनके बीच वर्तमान में तनाव चल रहा है वो आर्थिक प्रभुता के कारण ही चल रहा है। राजनीतिक परिस्थितियां, देश की भौगोलिक स्थिति, धर्म, समाज विज्ञान, सभ्यता, तर्कशास्त्र, राष्ट्रीय दृष्टिकोण आदि उस समय के आर्थिक विचारों को प्रभावित करते हैं। अब हम देखते हैं आर्थिक इतिहास। आर्थिक इतिहास अर्थशास्त्र का इतिहास और आर्थिक विचारों के इतिहास के बारे में। इसमें क्या अंतर है? आर्थिक इतिहास किसी राष्ट्र की वाणिज्य, औद्योगिक, बैंकिंग आदि आर्थिक संस्थाओं के क्रमिक विकास का अध्ययन आर्थिक इतिहास कहलाता है। इसके लाभ क्या होते हैं? अतीत की आर्थिक घटनाओं का ज्ञान, वर्तमान आर्थिक समस्याओं का निवारण, भविष्य संबंधी घटनाओं का अनुमान आदि लगाया जाता है। यह आर्थिक इतिहास के लाभ हैं। यानी आर्थिक इतिहास से आर्थिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि पहले किस प्रकार की आर्थिक घटनाएं घटी। इसके अलावा पुरानी घटनाओं को जानकर हम वर्तमान की आर्थिक समस्याओं का निदान कर सकते हैं। इसके अलावा भविष्य संबंधी जो भी प्लान है वो पुरानी आर्थिक घटनाओं के परिणाम को देखकर हम बना सकते हैं। इस संबंध में प्रोफेसर हेन ने बहुत अच्छा विचार दिया। इनके अनुसार निसंदेह मनुष्य के आर्थिक विचार उनके चारों ओर के वातावरण से प्रभावित होते हैं। प्रोफेसर हेन ने कहा, निसंदेह मनुष्य के विचार उनके चारों ओर के वातावरण से प्रभावित होते हैं। इसी प्रकार आर्थिक विचार भी बहुधा औद्योगिक वातावरण से प्रभावित व सीमित होते हैं, परंतु प्रभावित होने तथा सिद्धांतों का रूप धारण करने के बाद ये विचार स्वयं औद्योगिक विकास तथा स्थिति को प्रभावित करते हैं। यानी पहले ये प्रभावित होते हैं तथा बाद में ये स्वयं दूसरों को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए एबंधन की नीति अर्थशास्त्रियों का व्यक्तिवाद उस समय के औद्योगिक विकास का परिणाम था, परंतु इस व्यक्तिवाद ने स्वयं उद्योगों पर अपना प्रभाव डाला। इस प्रकार आर्थिक विचारों का इतिहास सामान्य इतिहास का एक आवश्यक अंग है जो स्वयं इस बात की व्याख्या करता है तथा इसके द्वारा स्वयं व्याख्या किया जा सकता है। यह बात प्रोफेसर हेन ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट 1949 में कही थी। अब हम अर्थशास्त्र के इतिहास के बारे में देखते हैं। तो अर्थशास्त्र का इतिहास क्या होता है? इसमें अर्थशास्त्र के इतिहास के अंतर्गत केवल क्रमबद्ध तथा संगठित विचारों का अध्ययन किया जाता है। और इसका आरंभ कब हुआ? 1776 में आरंभ हुआ। 1776 में ऐसा क्या हुआ कि अर्थशास्त्र का इतिहास आरंभ हो गया? तो एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन, क्या वेल्थ ऑफ नेशन बुक लिखी। इसी के साथ अर्थशास्त्र का इतिहास प्रारंभ होता है। एडम स्मिथ को ही अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। प्राचीन, मध्यकालीन, वणिकवादी तथा प्रकृतिवादी कालों को अर्थशास्त्र के इतिहास के अंदर नहीं गिना जाता। ध्यान रखना, इन्हें अर्थशास्त्र के इतिहास के अंदर नहीं गिना जाता, इन्हें आर्थिक विचारों के इतिहास के अंदर गिना जाता है। अब हम पढ़ेंगे आर्थिक विचारों का इतिहास। आर्थिक विचारों के इतिहास में क्या पढ़ते हैं? इसके अंदर सामान्य आर्थिक इतिहास पढ़ते हैं, यानी संगठित या असंगठित सभी प्रकार के विचारों का अध्ययन करते हैं। आर्थिक विचार के इतिहास के अध्ययन की रीतियां। आर्थिक विचारों के इतिहास के अध्ययन की रीतियां। क्या? अध्ययन की रीतियां। कितनी रीतियां अध्ययन की? 3 रीतियां हैं। कालानुसार, विचारानुसार और तीसरी अनात्मवादी। अनात्मवादी कालानुसार के अंदर क्या आता है? इसमें विभिन्न लेखकों व संप्रदायों का अध्ययन उनके आर्थिक विचारों के काल के अनुसार किया जाता है, यानी समय के अनुसार। उदाहरण, सबसे पहले कौन आते हैं? प्राचीन, उसके बाद में मध्यकालीन, कौन आते हैं? मध्यकालीन, उसके बाद में
वणिकवादी, उसके बाद में प्रकृतिवादी, उसके बाद में नव संस्थापक, उसके बाद सहचर्यवादी, उसके बाद मार्क्सवादी, उसके बाद किन्सवादी। इसके अंतर्गत कौन से अर्थशास्त्री आते हैं? तो जॉन फ्रेड बेल, जे.एम. फर्ग्यूसन, रॉबर्ट लोकमान, टेलर हेन आदि। कालानुसार रीति से अर्थशास्त्र का विस्तृत ज्ञान प्राप्त होता है तथा यह साबित करता है कि आर्थिक विचारों का विकास निरंतरता के सिद्धांतानुसार हुआ है। विचारानुसार रीति, इसके अंदर आर्थिक धारणाओं के विकास का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए मूल्य, लगान, वेतन, ब्याज आदि आर्थिक धारणाओं के विकास का अध्ययन। इस रीति को अपनाने वाले लेखक कौन थे? एडमंड विठाकर। अनात्मवादी व्याख्या, इसके अंदर अर्थशास्त्री यह मानते हैं कि अर्थशास्त्र तथा आर्थिक विचारों का इतिहास है वो सामाजिक व आर्थिक संघर्ष या प्रकृति का ही रूप है। उदाहरण के लिए कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष सिद्धांत इसके अंदर आता है। आर्थिक विचारों के इतिहास के अध्ययन का महत्व है। अध्ययन का क्या महत्व है? अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए तो इसका महत्व है, लेकिन इसके अलावा समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए भी यह अति आवश्यक है, क्योंकि इससे समाज की उन्नति के बारे में पता चलता है। अतीत से वर्तमान तक आर्थिक विचारों का क्रमबद्ध ज्ञान होता है। आर्थिक समस्याओं को समझने में सहायता मिलती है। आर्थिक समस्याओं की स्थापना व विकास में पूर्व काल के अनुभव का उपयोग किया जा सकता है। वर्तमान आर्थिक नीतियों को समझने हेतु पूर्व काल की नीतियों का अध्ययन किया जाना आवश्यक होता है। आर्थिक विचारों का विस्तृत ज्ञान प्राप्त होता है। भविष्योन्मुखी योजनाएं बनाने हेतु उपयोगी होते हैं। तो इससे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? पहला क्वेश्चन तो आर्थिक विचारों के इतिहास के अध्ययन की रीतियां कौन सी हैं। दूसरा, आर्थिक विचारों के इतिहास के अध्ययन का क्या महत्व है। तीसरा, अर्थशास्त्र का इतिहास, आर्थिक विचारों का इतिहास और आर्थिक इतिहास से आप क्या समझते हैं या इनके मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। पहले पाठ में इतना ही। बने रहिए इकोनॉमिक मास्टर यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।